जब हम इनोवेशन के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद शानदार लैब, जीनियस वैज्ञानिक और एक के बाद एक मिलती सफलताएं, है ना? लेकिन क्या हो अगर इनोवेशन का असली राज सफल होने में नहीं, बल्कि बार बार और तेजी से फेल होने में छिपा हो? आज हम इसी हैरान कर देने वाली सोच को समझेंगे। और ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है। ये दुनिया की सबसे रेवोल्यूशनरी कंपनियों में से एक स्पेसएक्स का गाइडिंग प्रिंसिपल है। एक ऐसी सोच जो कहती है कि नाकामी कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे डर के भागा जाए। अरे, ये तो इनोवेशन के सफर में एक जरूरी टूल है, एक गाइड है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं स्पेस की दुनिया के दो बड़े नामों के साथ, नासा और स्पेसएक्स। मिशन था ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के लिए एक बहुत ही जरूरी हिस्सा, यानी हीट शील्ड बनाना। मंजिल तो एक ही थी, पर उस तक पहुंचने के रास्ते जमीन आसमान के फर्क जैसे थे। यहाँ देखिए दो अलग अलग दुनियाओं की सीधी टक्कर। एक तरफ है नासा, जिसका तरीका बहुत मेथोडिकल है, मतलब पहले प्रपोजल, फिर स्टडी, फिर मीटिंग्स और तब जाकर कोई फैसला। और दूसरी तरफ है स्पेसएक्स, जहां हीट शील्ड पर जैसे ही एक साइंटिस्ट ने आइडिया दिया, एलॉन मस्क ने सीधे कहा, ठीक है, यही करते हैं। बस फैसला हो गया। नासा के एक सीनियर साइंटिस्ट के ये शब्द उस कल्चरल शॉक को बयान करते हैं। सोचिए, एक तरफ वो दुनिया है जहां हर कदम 100 बार परखा जाता है, और दूसरी तरफ स्पेसएक्स, जहां तेजी से फैसला लेना और जोखिम उठाना ही आगे बढ़ने का तरीका है। ये सिर्फ एक झटका नहीं था, ये इनोवेशन की दो अलग अलग फिलॉसफी का टकराव था। तो यहाँ असली खेल क्या है? देखिए, स्पेसएक्स के लिए प्रोटोटाइप फाइनल एग्जाम नहीं, बल्कि एक रफ नोटबुक है। वो कुछ बनाते हैं, उसे टेस्ट करते हैं, और अगर वो फेल हो जाता है तो ये कोई तबाही नहीं है, बल्कि ये तो कीमती डेटा है। हर नाकामी उन्हें सिखाती है कि अगली बार क्या बेहतर करना है, और इसी वजह से उनकी रफ्तार पर कोई यकीन नहीं कर पाता। लेकिन कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ है। ये जो फेल फास्ट वाली कल्चर है ना, जो आज स्पेसएक्स की पहचान है, ये कोई नई चीज नहीं है। और मजे की बात यह है कि ये कल्चर कभी नासा की ही अपनी पहचान हुआ करती थी। चलिए जरा इतिहास में पीछे चलते हैं। ये है X-15 रॉकेट प्लेन। ये सिर्फ एक प्लेन नहीं था, ये नासा की उसी पुरानी भावना का प्रतीक था। इसने 199 बार उड़ान भरी, और हर उड़ान के साथ इंसानी पहुंच की हदों को और आगे धकेला। ये पूरा प्रोग्राम ही सोचे समझे जोखिम उठाने और अज्ञात में छलांग लगाने पर बना था। विचारशील साहस, यानी थॉटफुल करेज, ये शब्द उस दौर की सोच को एकदम सटीक तरीके से बताते हैं। ये लापरवाही नहीं थी, इसका मतलब था जोखिम को पहचानना, लेकिन फिर भी आगे बढ़ना, क्योंकि इनाम बहुत बड़ा था। ये एक ऐसी संस्कृति थी जो मानती थी कि सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम ना लेना ही है। और ये सोच सिर्फ टॉप लेवल पर नहीं, बल्कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैली हुई थी। नासा से पहले जो एजेंसी थी, नाका, वहां का कल्चर साफ था, प्रयोग करो, सीखो और दोहराओ। आजकल जिसे लीन स्टार्टअप माइंडसेट कहते हैं ना, वो तो इन लोगों की जड़ों में था। नाकामी का डर नहीं, बल्कि नाकामी से सीखने की पूरी आजादी थी। तो फंडा बड़ा सिंपल था, बिल्ड, टेस्ट, फ्लाई एंड रिपीट। कागज पर थ्योरी बनाने से ज्यादा असल दुनिया में आइडियाज को टेस्ट करने पर जोर था। और ये असल में काम कैसे करता था, चलिए देखते हैं। 1953 में शुरुआती सोच ये थी कि अंतरिक्ष से वापस आने वाले यान की नाक सुई की तरह एकदम नुकीली होनी चाहिए। लॉजिक सिंपल था, ताकि वो हवा को आसानी से चीर सके। सुनने में तो बिल्कुल सही लगता है ना? लेकिन जब उन्होंने टेस्ट किया तो एक हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई। हार्वे एलन नाम के एक इंजीनियर ने एक बिल्कुल उल्टा आइडिया दिया, एक कुंद यानी ब्लंट बॉडी। ये सुनने में अजीब था, लेकिन इसने एक शॉक वेव बनाई जिसने यान से खतरनाक गर्मी को दूर धकेल दिया। ये एक ऐसी खोज थी जो सारी किताबी बातों के उलट थी, और ये तभी हो पाया जब किसी ने हिम्मत की कुछ अलग सोचने की। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने इस आइडिया को लगातार बेहतर बनाया, मिसाइल नोज कोन्स पर टेस्ट किया, और तब तक सुधार करते रहे जब तक कि यह प्रोजेक्ट मर्क्यूरी के लिए परफेक्ट नहीं हो गया। ये लगातार सीखने और सुधारने की एक बेहतरीन मिसाल थी। लेकिन फिर कुछ बदल गया। कहानी का ये हिस्सा एक चेतावनी है। ये बताता है कि कैसे लगातार मिलने वाली कामयाबी ही एक ऐसी संस्कृति को जन्म दे सकती है जो नाकामी से डरने लगती है, और इसके नतीजे बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। 87, ये एक शानदार नंबर है।
पर धीरे धीरे यही एक खतरनाक नंबर बन गया। कोलंबिया हादसे से पहले स्पेस शटल ने लगातार 87 कामयाब उड़ानें भरी थी। हर कामयाब मिशन के साथ आत्मविश्वास बढ़ता गया और शायद थोड़ी लापरवाही भी। ये शब्द वेन हेल के हैं, जो खुद उस प्रोग्राम का हिस्सा थे। वो मानते हैं कि लगातार सफलता ने एक खतरनाक सोच को जन्म दिया। उन्हें लगने लगा था कि वो कभी फेल हो ही नहीं सकते। जब आप बार बार जीतते हैं तो आप हारना भूल जाते हैं, और यही सोच सबसे खतरनाक होती है। मतलब साफ है, जिस जोखिम लेने वाली संस्कृति ने नासा को महान बनाया था, वो अब जोखिम से बचने वाली संस्कृति बन गई थी। लगातार मिलती सफलता ने उन छोटी छोटी खामियों के प्रति एक तरह का अंधापन पैदा कर दिया था, जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी त्रासदी का कारण बनी। तो स्पेसएक्स और नासा की इन कहानियों से आखिर हम सीखते क्या हैं? ये हमें असली इनोवेशन के लिए जरूरी मानसिकता के बारे में क्या बताती हैं? बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, बात संस्कृति की है। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक होती है टेक्निकल प्रॉब्लम, जैसे गाड़ी का टायर पंचर हो गया। आपको पता है क्या करना है, आपके पास टूल्स हैं, आप ठीक कर लेंगे। लेकिन एक होती है अडैप्टिव चैलेंज। ये वैसा है जैसे आपको गाड़ी चलाना ही नए सिरे से सीखना पड़े। यहाँ सिर्फ टूल बदलने से काम नहीं चलता, पूरी सोच बदलनी पड़ती है। नासा के लिए असली चुनौती सिर्फ बेहतर रॉकेट बनाना नहीं थी, वो तो एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी। असली चुनौती, अडैप्टिव चैलेंज, ये था कि उस सोच समझकर साहस वाली कल्चर को वापस कैसे लाया जाए। और इसके लिए सिर्फ नियम नहीं, बल्कि लोगों की सोच और आदतें बदलनी पड़ती हैं, जो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और शायद इसका जवाब कोलैबोरेशन में है, जैसे यहाँ नासा और स्पेसएक्स साथ आए। इसे पीयर असिस्ट कहते हैं, जहां दो अलग अलग कल्चर एक दूसरे से सीखने और एक दूसरे की कमियों को पूरा करने के लिए साथ आते हैं, ताकि मिलकर एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच सके। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगली बड़ी छलांग लगाने के लिए, चाहे वो स्पेस में हो, टेक्नोलॉजी में या हमारी अपनी जिंदगी में, फेल होने का साहस हमें कहाँ तक ले जा सकता है? ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, हमारी यह कहानी अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट और हर एक सब्सक्रिप्शन हमें नई कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। उम्मीद की उड़ान का मकसद है आपको हर रोज एक नई उम्मीद देना, क्योंकि हर सपना सच हो सकता है। तो अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली प्रेरणादायी कहानी में। धन्यवाद और जय हिंद।